नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, सरकार की तरफ से जो नया अनाउंसमेंट किया गया है उसके अकॉर्डिंग जितने लोगों ने भी आधार कार्ड बनवा रखा है, जिनका लगभग 10 साल होने वाला है आधार कार्ड को बने हुए, ऐसे सभी आधार कार्ड धारकों को अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट का प्रोसेस जो है कंप्लीट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ वो बहुत सारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं आधार कार्ड के ज़रिए से जो मिलती हैं उनका लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कि 10 साल से पुराने आधार कार्ड को फिर से कराना रहेगा अपडेट। किस तरीके से अपडेट करना है वो भी बताया गया है, वो मैं करके भी दिखाऊंगा। लेकिन मैं यहाँ पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी आपको दिखा देता हूँ कि यूआईडी की तरफ से बताया गया है कि जो भी 10 साल के लगभग पुराने आधार कार्ड हैं उनको जो है अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट करवाना पड़ेगा, जिसके बाद ही वो अपना आधार कार्ड के ज़रिए से जो भी गवर्नमेंट स्कीम का या जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं, चाहे वो राशन कार्ड बनवाना हो, आधार की मदद से बैंक खाता खुलवाना हो, सिम कार्ड लेना हो, या फिर किसी योजना का लाभ लेना हो, छात्रवृत्ति पाना हो, लोन लेना हो, गुमशुदा लोगों की तलाश हो, या इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह का लाभ उठा पाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप अपना आधार कार्ड अपडेट करना चाहते हैं, कैसे करना है आपको, तो उसके लिए सिंपली से आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आके आपको लिखना है आधार कार्ड डॉक्यूमेंट अपडेट वीएलई सोसाइटी, ठीक है। इतना लिख के आप सर्च करोगे, सबसे ऊपर एक लिंक मिल जाएगा आधार कार्ड डॉक्यूमेंट अपडेट सर्विस सीएससी ऑनलाइन। इसका बाकी लिंक भी दे दिया है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से जाके आप सिंपली से इस वेबसाइट पे आ जाओगे, जहाँ पे A to Z आपको प्रोसेस बताया गया है कि किस तरीके से क्या करना है। बाकी मैं यहाँ पे आपको जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन आधार अपडेट लिंक दिया हुआ है, सिंपली से इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करोगे आधार की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे, जहाँ पे सिंपली से आपको लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। जैसे लॉगिन पे क्लिक करोगे आधार नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालना है, उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद सिंपली से आपके सामने आपके फ़ोन पे जो भी मोबाइल नंबर आपके साथ में रजिस्टर्ड है उस पर एक 1 टाइम पासवर्ड आएगा। अगर आपका नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपके पास ओटीपी नहीं आएगा, तो उसके लिए आपको नज़दीकी जनसेवा केंद्र पे या फिर आधार सेंटर पे जाना पड़ेगा। लेकिन आपका अगर मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ में रजिस्टर्ड है तो आपको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली से बताए गए तरीके से ऑनलाइन अपडेट कर सकते हो। ओटीपी डालने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पे देखोगे डाउनलोड आधार, ऑर्डर पीवीसी आधार कार्ड, ऑनलाइन अपडेट सर्विस, बैंक लिंकिंग स्टेटस, और यहाँ पे देखोगे डॉक्यूमेंट अपडेट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। लॉगिन करने के बाद आपको एक डॉक्यूमेंट अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली से आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बताया जाएगा कि आप सभी जो अपना आधार कार्ड में जो डाटाबेस में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस सबमिट करेंगे, वो आपकी जो डिटेल्स आधार कार्ड में है उससे ज़रूर से मैच करना चाहिए, अदरवाइज़ आपका ये डॉक्यूमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और अगर आपने इसके लिए अप्लाई कर रखा है डॉक्यूमेंट अपडेट के लिए, तो आपको जो है उसके एक्सेप्टेंस या रिजेक्टेंस, यानी कि रिजेक्ट होने या एक्सेप्ट होने तक का वेट करना है, बार बार से नहीं करना है। और ये जो सर्विस है इसके माध्यम से आपके आधार कार्ड में कोई भी विवरण सही नहीं होगा, मतलब करेक्शन नहीं होगा। आपको सिर्फ अपना जो आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट का प्रोसेस है वो करना है, ठीक है। तो सिंपली से अगर आपको कुछ करेक्शन करना है तो यहाँ लिंक दिया गया है, वहाँ से जाओगे। अदरवाइज़ यहाँ पे 25 रुपये का शुल्क देकर आप इसको कर पाओगे, ठीक है। तो सिंपली से यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखो क्या है कि आपको अपनी डिटेल्स जो है वो वेरीफाई करनी है और उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करके पेमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी नेक्स्ट कर देते हैं कि हमें इतना समझ में आ गया है। तो यहाँ पे देखोगे आपको जो नाम पता आपका दिखाई पड़ रहा है, अगर वो सारा सब कुछ है तो यहाँ पे देखो आई वेरीफाई अबव डिटेल आर करेक्ट, यानी कि जो हमारा नाम पता दिखाया गया है हमको वो सही है, तो यहाँ पे टिक कर लोगे। टिक करने के बाद देखो यहाँ गाइडलाइंस दी गई हैं डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए कि किस तरीके से क्या अपलोड करना है, जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ। तो यहाँ पे जो भी आप अपलोड करना चाहते हैं कर सकते हैं। बाकी रिकमेंडेड है कि अगर आप पीडीएफ फाइल करना चाहते हैं, फ़ोटो है आपके पास, तो जेपीजी टू पीडीएफ का भी लिंक मैंने दे दिया है इसी वेबसाइट पे, नीचे जाओगे तो वहाँ से आप जो है कन्वर्ट जेपीजी फ़ोटो टू पीडीएफ में भी कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपली से मैं यहाँ पे आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का जो डॉक्यूमेंट है वो सेलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के भीतर देखोगे इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको जो है लग सकते हैं जो आपके पास हों। तो इसका मैं लिस्ट दे दूंगा आपको, जहाँ से जाके आप इस लिस्ट में देख लेना कि आपके पास प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में क्या क्या है। उसमें से जो भी आप चीज़ लगा रहे हो उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, ध्यान रहे कि वही सेलेक्ट करिएगा। और उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको व्यू एंड अपलोड डॉक्यूमेंट इस पर क्लिक कर देना है, कंटिन्यू टू अपलोड करना है। और उसके बाद आपने अपने कंप्यूटर में जहाँ पे भी उस चीज़ को रखा हुआ है वो वहाँ पे जाके सेलेक्ट कर लेना है और अपलोड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। देखोगे यहाँ पे आपको 100% अपलोडेड का ऑप्शन दिख जाएगा। अब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के बाद आना है आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस वाले कॉलम में। प्रूफ ऑफ एड्रेस वाले में आके आपको देखोगे यहाँ पे एक लिस्ट अगेन से मिल जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ आप लगा सकते हो। तो इनमें से जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है
वो चीज़ आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा और वो चीज़ सेलेक्ट करने के बाद आप जो है अपलोड एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे और वो चीज़ आपको जाके सेलेक्ट कर लेनी है। और वो सेलेक्ट करने के बाद अगेन से आप देखोगे 100% अपलोड का आ जाएगा और यहाँ पे आपको कंसेंट पे टिक करना है कि जो भी आपने जानकारी दी है वो सही है। और ये करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और आपको जो है फिर से पूछेगा कि आपने जो भी चीज़ें अपलोड की है उसमें नाम पता आपका जो भी एड्रेस दिया हुआ है उसमें एग्जैक्टली मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है। तो अगर कर रहा है तो यस करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको सिंपली से देखोगे यहाँ पे 25 रुपये का पेमेंट करने के लिए बोलेगा पेयू बिस से। तो यहाँ पे आपको टिक करके मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है और मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे तो आपको पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा। तो वहाँ पे वैलेट, नेट बैंकिंग, पेटीएम जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसको करने के बाद यहाँ पे आपको उसका पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद कुछ इस तरीके का सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा जहाँ पे आपको डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके आपको अपनी रसीद डाउनलोड कर लेनी है। जो भी आपने आधार अपडेट के लिए रसीद है वो आपके सामने खुल के आ जाएगी और आपको इसमें एक SRN नंबर दिया रहेगा जिससे आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हो कि अभी आपने जो आधार कार्ड अपडेट की रिक्वेस्ट डाली थी वो हो गई है या नहीं हो गई है। आप 1947 जो इसका हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी कॉल करके इसके बारे में जानकारी लेते रह सकते हैं। तो यही कुछ प्रोसीजर था। अगर आप एक CSC BLE हैं तो आप बताए गए तरीके से अपने आसपास के लोगों का भी आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं, भले ही आपके पास आधार कार्ड का काम हो या ना हो। और अगर आप एक आम नागरिक हैं, अपना खुद से करना चाह रहे हैं, तो बताए गए तरीके से आप अपना आधार कार्ड खुद से भी अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।